इस्लाम आबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। बलूचिस्तान, कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की भी बिजली बहाल। गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर अखबार ताज़ा तरीन 23 जनवरी 2022। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। बलूचिस्तान, जैकबाबाद के इलाकों और गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों की भी बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। उसी तरह गुजरान और गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई है, जबकि आइंदा 3 से 4 घंटों में कराची के मजीद कई इलाकों बिजली बहाल हो जाएगी। हसास तनसीबात की बिजली फराहमी तरजीह है। जैकबाबाद के शहरी इलाकों में भी बिजली की बहाल होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। बलूचिस्तान, कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की भी बिजली बहाल। गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। बलूचिस्तान, जैकबाबाद के इलाकों और गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों की भी बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। उसी तरह गुजरान और गदू से मुंसलिक महकमों के मुतअद्दिद ग्रेडर स्टेशंस की बिजली भी बहाल हो गई है, जबकि आइंदा 3 से 4 घंटों में कराची के मजीद कई इलाकों बिजली बहाल हो जाएगी। हसास तनसीबात की बिजली फराहमी तरजीह है। जैकबाबाद के शहरी इलाकों में भी बिजली की बहाल होना शुरू हो गई है। याद रहे बिजली के ब्रेक डाउन को 12 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तात्तुल का सख्त नोटिस ले लिया है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वजीर आजम ने मुल्क में बिजली की फौरी बहाली का हुक्म दिया और ब्रेक डाउन की तहकीकात के लिए एला सतही कमेटी की भी तश्कील दे दी। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली बहाली की कोशिश की जा रही है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ जनूबी इलाकों में बिजली बहाल भी हो गई है। मुल्क भर में बिजली की बहाली के लिए 10 बजे की डेड लाइन मुकर्रर की है। आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा, जबकि मुल्क भर में बिजली के ब्रेक डाउन की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में आज बिजली का वसी ब्रेक डाउन वोल्टेज के गैर मामूली उतार चढ़ाव की वजह से हुआ, लेकिन बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में सारे अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पूरी मेहनत से मुल्क में बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क में जारी बिजली ब्रेक डाउन के हवाले से साबिक वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि पावर डिवीजन को अभी तक खराबी का पता नहीं चल सका। अपने एक बयान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहनुमा ने कहा कि पावर डिवीजन में मेरे जराए मुझे बताते हैं कि महकमा अभी तक इस खराबी की नौयत और इसे कैसे हल किया जाए इस बारे में मुकम्मल लाइल्म है। इन्होंने दावा किया कि 10,000 मेगावाट में से सिर्फ 750 मेगावाट बिजली बहाल हुई, लेकिन वो भी मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है और तवानाई की वजारत बेसधा है।